उसको निर्माण करने के लिए और उनका गुजर बसर करने के लिए खेती करते। उन जमीनों को वहाँ पे कुम्हार लोग, जो कि ना तो गाँव गौला के ना ही मालूम पंचायत के, दूसरे गाँव के रहने वाले लोग उस गाँव में आकर के उनको पैसे देकर के उनकी जमीन पर अवैध तरीके से ही बना रहे हैं। उनके पास में ना तो तहसीलदार की परमिशन है, ना SDM की परमिशन है, ना खनन विभाग की परमिशन। अभी हम लोग वहाँ गए थे, जन सुनवाई में लेके आए, वहाँ पे खनिज अधिकारी को उन्होंने मार्क किया कलेक्टर साहब ने। फिर हम खनिज अधिकारी के पास में गए, उन्होंने हमें बताया कि जो नियम है उसमें नर्मदा जी से 100 मीटर उत्खनन मना है, प्रधानमंत्री सड़क से 100 मीटर उत्खनन मना है, नाले से 100 मीटर उत्खनन मना है। ये सभी तीनों के तीनों आदेशों का वो लोग उल्लंघन कर रहे हैं और आज से नहीं, विगत 20 वर्षों से करते आ रहे हैं। और कल उन्होंने आकर के यहाँ पे ड्यूटी कंप्लेंट दिए थे गाँव वालों के खिलाफ। 5-6 लोगों का नाम जब कंप्लेंट करी, उन्होंने उनके साथ गाली गलौज करी, उन्हें रोका। हम लोग ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर रहे। हम तो उनसे ये कह रहे हैं कि आप जो भी है शासकीय अनुमति ला करके अपना कार्य करें। जैसे ईट भट्टे के साथ कमर्शियल लाइसेंस चाहिए, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की परमिशन चाहिए, नर्मदा जल की परमिशन चाहिए, GST नंबर चाहिए, कमर्शियल लाइसेंस चाहिए, ट्रैक्टर ट्राली उनकी कमर्शियल होना चाहिए। तो इनमें से वो एक भी चीज को, एक भी नॉर्म्स को फुलफिल नहीं करते। हमारा कहना यह है कि जो उनके द्वारा शिकायत की गई है आपके थाने में, नामजद हमारे यहाँ के गांव के 6 लड़कों का नाम दिया गया, उस पर कार्रवाई करने के पहले आप पूर्ण तरीके से उसकी जांच करें। तिवारी है, ग्राम गौला, तहसील हंडिया में मेरी जमीन है जहाँ पे हम लोग खेती करते हैं। और ये जितने सब साथ में खड़े हुए, हम सब लोगों का मुख्य कार्य कृषि है और हम सब लोग पूरी तरीके से कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। विगत 15 वर्षों से हमारे ग्रामीण की जमीनों पर, जो कि आदिवासियों को दी गई है शासन द्वारा खेती करके उनका भरण पोषण करने के लिए, उन जमीनों को ईट भट्टे वाले लोग वहाँ पे 15 सालों से ईट बना रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से अवैध है। जिसकी शिकायत हमने जब वहाँ पे कलेक्ट्रेट में करी तो उन्होंने माइनिंग अधिकारी को उसके लिए हमारे को मार्क किया कि आप जाकर के उनसे मिलिए। तो माइनिंग अधिकारी से जब चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि नर्मदा नदी से 100 मीटर तक खोदना अवैध है, उत्खनन करना। प्रधानमंत्री सड़क से 100 मीटर तक उत्खनन करना अवैध है और नाले से भी 100 मीटर तक खोदना या उत्खनन करना अवैध है। इस हिसाब से वो लोग पूरी तरीके से अवैध कार्य कर रहे हैं। इसके बाद जब ग्रामीणों ने रोका तो कल उनके द्वारा उनके समुदाय के लोग यहाँ पर आकर के थाने में हमारे गौला वालों के 6 लोगों के खिलाफ नामजद कंप्लेंट करके गए कि वो लोग इनसे बदतमीजी कर रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे, जबकि हमारे गाँव वालों के द्वारा ऐसा कोई भी प्रयास नहीं किया गया उनके साथ और ना ही ऐसा कोई दुर्व्यवहार किया गया। इन भट्टों को लेकर आप क्या चाहते हैं? सीधी सी बात है, बंद करना है? नहीं, हमारा कहना यह है कि अगर शासन में कोई नियम है बनने का तो वो परमिशन लेके आए, बाकायदा पूरी तरीके से करें। ना तो उनके पास GST है, आज आपने कहाँ आवेदन किए हैं? आवेदन कलेक्ट्रेट में दिया है, तहसील में दिया है, थाना प्रभारी को दिया है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने हमारे ग्रामीणों की रिपोर्ट करी थी, करके हमको थाने आना पड़ा। ग्राम गौला के निवासी आए थे, बताएं। हाँ, अभी ग्राम गौला के निवासीगण यहाँ आए हुए हैं। उनके गांव के आसपास ईट भट्टे संचालित है, जिनके विरोध में बिंदुवार उन्होंने ऑब्जेक्शन देकर के आपत्ति व्यक्त की है कि वो ईट भट्टों पर प्रतिबंध लगाया जाए, जिसके संबंध में ज्ञापन दिया है। उनके बिंदुओं के आधार पर जांच करके जो भी आगे की कार्रवाई होगी निर्धारित